दोस्तों आज की इस वीडियो में जनवरी से दिसंबर 2021 का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 66वें फिल्म अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर को किसको चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर किसे चुना है? इरफान खान को। और जो बेस्ट फिल्म थी वो कौन सी थी? वो बनी थी थप्पड़। जो थप्पड़ थी वो क्या थी? बेस्ट फिल्म बनी थी 66वें फिल्म अवार्ड 2021 में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मिताली एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? ये मिताली एक्सप्रेस क्या एक ट्रेन है, ठीक है। ये जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? बांग्लादेश से स्टार्ट होगी और पश्चिम बंगाल में, यानी कि बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली ये क्या है? ट्रेन है, जो कि बांग्लादेश के द्वारा ही स्टार्ट की गई है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि बेटन ऑफ ऑनर, ये क्वेश्चन है कि बेटन ऑफ ऑनर सम्मान किसे मिला है? तो बेटन ऑफ ऑनर सम्मान किसे मिला है? किरण बेदी को मिला है। किसको मिला दोस्तों? ये किरण बेदी को मिला है। और अगला प्रश्न देखिए, वायरस पासपोर्ट किस देश के द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है चीन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एमपी के एक दिन के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के एक दिन के गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है मीनाक्षी वर्मा, यानी कि मीनाक्षी वर्मा को एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया? कार्य किया। तो ये भी याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के प्लेयर कौन थे जिन्होंने 900 विकेट लिए? यानी इंग्लैंड के ऐसे कौन से बॉलर हैं जिन्होंने 900 विकेट लिए क्रिकेट फॉर्मेट में? तो कौन है वो? जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए कितने विकेट ले रखे? 900 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक थाली एक तरकारी योजना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या है? लॉन्च किया गया है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो चिनार 90.4, ये क्या एक रेडियो स्टेशन है? क्या ये रेडियो स्टेशन है जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। किसके लिए ये रेडियो स्टेशन? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रेडियो चिनार 90.4 कहाँ के लिए? ये जम्मू कश्मीर के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 140 मिलियन पुराना डायनासोर का जीवाश्म कहाँ मिला है? 140 मिलियन पुराना डायनासोर का जो जीवाश्म है ये मिला है अर्जेंटीना में। कहाँ मिला दोस्तों? ये अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पुस्तक मेला 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ? ये मेला ये हुआ दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है। और इसकी जो थीम थी क्या थी? 2021 की बात करें तो 2021 में जो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सड़क सुरक्षा, ठीक है। सड़क सुरक्षा, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी 2021 में? सड़क सुरक्षा। अगला प्रश्न देखिए कि T20 में 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाले प्लेयर कौन बन गए? किरण पोलार्ड ने 6 बॉल में 6 सिक्स मारे। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ ये इन्होंने क्या है? रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, घर घर राशन योजना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये योजना लॉन्च की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इस सरकारी योजना को क्या है? लॉन्च किया गया है, घर घर राशन योजना। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट बुक, यानी एक बुक है बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट बुक, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये बुक ये लिखा गया है राम माधव के द्वारा, ठीक है। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? राम माधव के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 40वां स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2021 में भारत का 40वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी जिसने क्या कर दिया? टीबी मुक्त, जिसको टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया। नहीं, पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया? कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। और रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैं इस वीडियो में लगभग आपके 150 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा 2021 के। तो आपका एक भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मतलब बिना पढ़ा हुआ नहीं आएगा। तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 30वां व्यास सम्मान किसे मिला? 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को, ठीक है। मैंने कोशिश किया है कि मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 30वां व्यास सम्मान थे शरद पगारे को मिला था। और इनकी कौन सी रचना थी? इन्होंने किसके लिए मिला थी? इन्हें पाटलिपुत्र की सामग्री, ठीक है। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इन्हें 30वां व्यास सम्मान मिला था। अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी जगह में? गुलमर्ग में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि शिग्मो उत्सव
जो शिग्मो उत्सव, अगला प्रश्न क्या है, जो शिग्मो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो शिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा में, ठीक है। और जो काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिग्मो उत्सव गोवा, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि टीकाकरण भारत में बहुत ज़्यादा हो रखा है, इसलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। और जो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। लगभग मैं आपको 3 से 4 वीडियो में पूरा का पूरा करंट अफेयर 2021 से 2022 तक का कवर करवा दूंगा। आप टेंशन रहिए, टेंशन फ्री रहिए। अगला प्रश्न रखिए, जागरूकता संचार वाहन पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, जागरूकता संचार वाहन पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, ये पहल किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, राजस्थान सरकार के द्वारा। और जो ग्राम उजाला योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बिहार के द्वारा। दोस्तों योजनाएं अक्सर पूछ ली जाती है, तो जो ग्राम उजाला योजना ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 67वें फिल्म अवार्ड में जो 67वें फिल्म अवार्ड था, इसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो कौन सी थी, छिछोरे, ठीक है। 67वें जो फिल्म अवार्ड थे, बेस्ट फिल्म छिछोरे थे। और जो बेस्ट एक्टर थे वो कौन थे, धनुष और मनोज बाजपेयी, याद रखना, धनुष और मनोज बाजपेयी, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, जो बेस्ट अभिनेत्री कौन थी, बेस्ट अभिनेत्री कौन थी दोस्तों, कंगना रनौत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कंगना रनौत क्या थी, बेस्ट एक्ट्रेस थी। और बेस्ट एक्टर कौन थे आपके, ये थे मनोज बाजपेयी और धनुष थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 48वें CJI यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 48वें नंबर के कौन है, सीवी रमना, जिनको मतलब अब क्या है 2022 में तो रिटायर हो चुके हैं, 49 में भी बन गए। तो 48वें कौन है, NV रमना के आंसर थे, 48वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस, 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और जो विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। और जो विश्व उपभोक्ता जो दिवस है, इसकी जो थीम है 2021 की बात करते हैं, तो 2021 में जो इसकी जो थीम हो क्या है, ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। ट्रैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन जो आपका जो ये उपभोक्ता दिवस है, इसकी क्या थी, 2021 की थीम थी। अगला प्रश्न देखिए कि ज्वालामुखी बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ज्वालामुखी बॉन्ड जारी किया गया है डेनिस रेड क्रॉस के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है ज्वालामुखी बॉन्ड, डेनिस रेड क्रॉस के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसे मिला है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार ये मिला है शेख मुजीबर रहमान को। किसे मिला है, शेख मुजीबर रहमान को। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो किसे मिला है, शेख मुजीबर रहमान को ये मिला है। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के पिता किसे कहा जाता है, शेख मुजीबर रहमान को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 की जो इसकी जो थीम थी वो क्या थी, 2021 में जो जल दिवस की थीम थी वो क्या थी, वैल्यूम वाटर, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इन सभी का मैं PDF भी आपको दोस्तों PDF फॉर्म इन सभी क्वेश्चन का दे दूंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो कैच द रेन अभियान ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कि सर्वाधिक गोल, फुटबॉल में सर्वाधिक गोल किसने किया है, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है, ठीक है। और जो विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, ठीक है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर इनको पूरा देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में पहले नंबर में तो फिनलैंड है, और भारत का कौन सा स्थान है, 39वां स्थान है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रित्जर पुरस्कार 2021 किसे मिला है, प्रित्जर पुरस्कार जो 2021 है किस मतलब जो प्रित्जर पुरस्कार ये किससे रिलेटेड है, वास्तुकला से रिलेटेड है, ठीक है। ये किसे मिला है, ये 2 व्यक्ति को मिला है। पहले कौन है, पहले वाले हैं लोकोटिन और दूसरे है फिलिप, यानी 2 व्यक्ति को सामूहिक रूप से ये पुरस्कार दिया गया है वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, ये भी अगला प्रश्न है कि पुलित्जर अवार्ड 2021 ये किसे मिला है, जो पुलित्जर अवार्ड ये पत्रकारिता से रिलेटेड है, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मिला है मेघाराज गोपालन को। किसे मिला है, मेघाराज गोपालन को पुलित्जर अवार्ड 2021 मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पत्रकारिता से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों,
विश्व की सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पे बना है, किस नदी पे बन रहा है, चिनाब नदी में बन रहा है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बन रहा है, चिनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पबी एंटी टेरर, ठीक है, पबी एंटी टेरर क्या एक मतलब एक आतंक विरोधी अभ्यास है। ठीक है, क्या ये आतंक विरोधी अभ्यास है जो जिनमें क्या है 3 देश की सेनाएं भाग लेगी, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पबी एंटी टेरर क्या एक आतंक विरोधी अभ्यास है, इंडिया, चाइना और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, शहीद भगत सिंह स्मारक कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब एक नई बुक है कि माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट। ठीक है, हो सकता है पूछ ले जाए क्योंकि महात्मा गांधी की बुक से रिलेटेड है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंट, इसके लेखक कौन है, समीर सोनी। कौन है, समीर सोनी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ये मिला अनामिका को। ठीक है, अनामिका को 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो काला नमक चावल महोत्सव ये मनाया जाता है सिद्धार्थ नगर यूपी में। ठीक है, सिद्धार्थ नगर यूपी में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कि जो काला चावल का काला चावल जो इसको क्या है, जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ पे ये काला चावल पाया जाता है, ये पाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में क्या है, काला चावल जीआई टैग, मणिपुर के जो काला चावल है इसको क्या है, जीआई टैग मिला है। और जो जीआई टैग होता है दोस्तों 10 ईयर के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए क्या होता है ये, मतलब वैलिड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा कौन सा है, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, और जो देखो अपना प्रदेश अभियान ये किसके द्वारा शुरू की गई है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अरुणाचल और देखो अपना प्रदेश अभियान काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों के दोनों काफी अच्छे हैं। अगला प्रश्न, निसार अभियान, जो निसार अभियान है ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो दोस्तों ये निसार अभियान ये किसके द्वारा, मतलब कि ये क्या एक अभियान है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा और इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसरो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 15 अगस्त। ठीक है, याद रखना 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संकल्प अभियान, जो संकल्प अभियान है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किससे रिलेटेड है, कोविड जागरूकता से, यानी कि कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए संकल्प अभियान क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पे दोस्तों, पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रामागुडम थर्मल प्लांट कहाँ पर है, रामागुडम थर्मल प्लांट तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और 10 लाख की जो करेंसी नोट किसके द्वारा जारी की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो किसके द्वारा जारी की गई, वेनेजुएला के द्वारा। ये क्या है, 10 लाख की करेंसी को जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, पूरे विश्व की बात हो रही, कौन है, मिताली राज, जो कि इंडिया की है। ठीक है, तो 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला जो क्रिकेटर है वो कौन है, मिताली राज है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूएन द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यानी किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी वर्ष को किया गया है, 2023 का जो वर्ष है उसको बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है, घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो 10 लाख से ज़्यादा शहर जनसंख्या वाले शहर में पहला स्थान किसका है, बेंगलुरु का। ठीक है, यानी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है तो शहर कौन सा, इसमें पहले नंबर में बेंगलुरु है। और 10 लाख से कम उसमें कौन है पहले नंबर में, उसमें कौन है, शिमला है। तो ये दोनों याद रखना, बहुत ही अच्छे है। 10 लाख से ज़्यादा में बेंगलुरु है, 10 लाख से कम में कौन है, शिमला है। अगला प्रश्न आपके सामने, डेजर्ट फ्लैग 6 जो कि क्या एक मतलब अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है इंडिया और यूएई यानी भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच क्या है, डेजर्ट फ्लैग 6 क्या है आपका एक
सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और जो एक्स डेजर्ट नाइट है किसके बीच में, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। एक्स डेजर्ट नाइट किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये कहाँ होता है दोस्तों, राजस्थान में। ये जो आपका जो अभ्यास होता है कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। तो ये आपको जोधपुर में ये अभ्यास होता है, कौन सा, एक्स डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, 450 मेगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पादन लक्ष्य, भारत के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 450 मेगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करेंगे। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। 2030 तक भारत को ये जो इनके द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है इसको कंप्लीट करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किलिमंजारो चोटी पर फतेह पाने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन है। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया में ये, ठीक है। कहाँ, ये तंजानिया में, ठीक है। तो तंजानिया में पाई जाती है। तो एशिया की सबसे छोटी लड़की कौन है, ऋत्विका। ऋत्विका ने क्या कर रखा है, एशिया की सबसे छोटी लड़की है जिन्होंने क्या कर रखा है, इस चोटी पर क्या है, किलिमंजारो चोटी पर फतेह पा रखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऋत्विका इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों कि अमेजोनिया फर्स्ट क्या है। तो अमेजोनिया फर्स्ट क्या है, एक उपग्रह ब्राजील का, जिसको कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया, किस व्हीकल से, PSLV C5 के द्वारा इसको क्या है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अमेजोनिया क्या है, एक उपग्रह ब्राजील का जिसको कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि सुपर 75 स्कॉलरशिप ये किससे संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर राज्य की जो प्रतिभावान लड़कियों के लिए क्या है, ये स्कॉलरशिप क्या है, दी जाती है। आपको ध्यान रखना, सिर्फ प्रतिभावान लड़कियों के लिए ये दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया भारत का। तो ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना। तो कर्नाटक का जो उसका जो 31वां जिला वो कौन बना, विजयनगर। हरिहर और बुक्का, इसी ने विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। तो 31वां जिला विजयनगर। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि डस्टलिंग एक्सरसाइज क्या है, डस्टलिंग एक्सरसाइज किसके बीच में होती है एक्सरसाइज, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। और कहाँ होती है, रानीखेत उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज होती है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डस्टलिंग एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान कहाँ होती है, रानीखेत उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों इस प्रकार है, CM देवदर्शन योजना यानी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना, ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है, गोवा सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना या CM देवदर्शन योजना। नेक्स्ट देखिए, 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो 30वां जो सरस्वती सम्मान है ये मिला शरण कुमार लिम्बाले को। किसे मिला, शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान मिला। किसके लिए मिला, सनातन के लिए। इनके द्वारा एक कृति है, कौन सी है, सनातन के लिए इन्हें ये मिला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक है, कौन सा स्थान है, 53वां स्थान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का 53वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, MV एवरग्रीन ये क्या है, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है ये MV एवरग्रीन। तो ये क्या है दोस्तों, तो MV एवरग्रीन दोस्तों क्या है, कार्गो शिप है। क्या ये कार्गो शिप है जो कि कहाँ फंस गया था, स्वेज नहर में दोस्तों क्या हो गया था, फंस गया था। कहाँ फंस गया था, स्वेज नहर में ये फंस गया था। तो MV एवरग्रीन क्या है, कार्गो शिप है जो कि स्वेज नहर में क्या ये फंस गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, बजट 2021 और 22 में जो GDP है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कितना रहने वाला है, GDP कितना रहने वाला है, 14.4%, ठीक है। 2021 और 22 में 14.4% रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों 2021 और 22 का जो रेल बजट है वो कितना रेल बजट निर्धारित किया गया है 2021-22 के लिए। तो ये किया गया है 1.13 लाख करोड़, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन है क्योंकि रेलवे से रिलेटेड है। तो रेल बजट 2021-22 के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना है, 2.23 लाख करोड़, ठीक है। रेल बजट के लिए 1.13, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए क्या है, आवंटित किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों और भी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2021 और 22 में कितना बजट पेश किया गया था। तो टोटल कितना बजट था, 34.8 लाख करोड़, यानी 34.8 लाख करोड़ 2021-22 के लिए बजट पेश किया गया था। और इसमें दोस्तों खास बात यह है जो 75 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं उनको क्या है, इनकम टैक्स से फ्री रखा गया, उनमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर है, बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क है तमिलनाडु में, ठीक है। बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न आपके सामने,
हेलिना क्या है? हेलिना एक मिसाइल है, ठीक है। और जो गोलकुंडा का जो किला ये कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये आपको दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होप क्या है? जो होप है ये क्या है दोस्तों? तो होप क्या है? एक मिशन मंगल है, ठीक है। मानी कि मंगल ग्रह में क्या है, मतलब अपना इस सैटेलाइट वगैरह मंगल ग्रह के लिए क्या है? एक मिशन है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा मतलब मिशन को लॉन्च किया गया? ये यूएई, यानी यूएई से क्या है रिलेटेड है? यूएई के द्वारा ये मिशन क्या है? मंगल के लिए भेजा गया, ठीक है। तो होप क्या है? एक मिशन मंगल है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? यूनाइटेड अरब अमीरात से ये रिलेटेड है। अगला प्रश्न आपके सामने, पटचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्र चित्रकला ये है ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कि 900 साल पुराना बौद्ध मठ की खोज हुई है, ठीक है। भारत में क्या है? 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज हुई, कहाँ पे हुई है? ये हुई है हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट दोस्तों ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये प्रोजेक्ट क्या हो गया था? तहस नहस हो गया था। किसके कारण? यहाँ पे क्या है? धौली गंगा एक नदी बहती है, उसमें क्या थी? बाढ़ आने के कारण ये जो प्रोजेक्ट था ये क्या है? तहस नहस हो गया था, काफी नुकसान इसको हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत न्याय रिपोर्ट 2021 जो टॉप राज्य कौन सा है? भारत न्याय रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर जो राज्य था वो कौन सा है? महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र क्या है? प्रथम स्थान में था न्याय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? 2021 की बात कर रहे हैं तो 2021 की जो थीम हो क्या है? आई एम एंड आई विल, ठीक है। 2021 की थीम क्या है? आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो मेंस था वो मेंस का खिताब किसने जीता? जोकोविच, नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक है। और जो वुमेन था, वुमेन का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जीता था नाओमी ओसाका ने ये जीता था, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है किसमें? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस सिटी को साइंस सिटी की में बदला जा रहा है? कौन से शहर को साइंस सिटी में बदला जा रहा है? देहरादून को, उत्तराखंड की जो राजधानी है उसको साइंस सिटी में बदला जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। और जो माँ योजना ये कहाँ से संबंधित है? ये वेस्ट बंगाल से क्या ये क्या है? रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना, माँ योजना कहाँ से रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि किराए की आवास योजना, किराए की आवास योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और जो मांडू उत्सव होता है ये कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मौ से आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है, मांडू उत्सव मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021, ठीक है। किसकी बात हो रही है? दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में जो बेस्ट फिल्म थी हिंदी की वो कौन सी थी? तानाजी, ठीक है। तानाजी थी जो अजय देवगन की फिल्म थी, वो क्या थी? बेस्ट फिल्म चुना गया था इसमें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह को। जो एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है वो कौन है? जय शाह कौन है? एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको दोस्तों ध्यान रखना, जय शाह। दोस्तों करंट अफेयर को रटा मत करो, बस जैसे चैप्टर पढ़ते हैं उस टाइप से पढ़ लिया करो, क्योंकि करंट अफेयर कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है, इसकी कोई भी मतलब फिक्स नहीं है कि यही आएगा। लेकिन जरूर है कि 2021 से 2022 का जो मतलब 2021 से आपका रेलवे में मैक्सिमम करंट अफेयर पूछा जाएगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए, महाराजा सुहलदेव स्मारक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो महाराजा सुहलदेव स्मारक ये कहाँ है? ये है बहराइच यूपी में, ठीक है। कहाँ ये? महाराजा सुहलदेव स्मारक ये क्या है? यूपी में बहराइच एक जगह है वहाँ पर है। और जो चित्तौरा झील है ये भी कहाँ है? ये भी दोस्तों आपके कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का पहला टीबी मुक्त जिला कौन सा है? तो ये है बड़गाम, ठीक है। बड़गाम एक जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसको कि क्या है? पहला टीबी मुक्त जिला है, ठीक है। तो टीबी मुक्त जिला कौन सा? पहला बड़गाम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके सामने कि AFC महिला एशिया कप 2022 इसको कौन होस्ट कर रहा है? किस देश में होगा ये होगा भारत में, ठीक है। जो 2022 का जो AFC जो महिला एशिया कप 2022 है कहाँ होगा? इंडिया में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। 78वें जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड था इसमें जो बेस्ट फिल्म थी कौन सी थी? बेस्ट फिल्म कौन सी थी? नोमोलैंड या नोमैलैंड, ठीक है। तो 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नोमैलैंड को बेस्ट मूवी के रूप में चुना गया था, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है,
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2020 ये किसने जीता? तो ये जीता मानसा वाराणसी ने। ठीक है, मानसा वाराणसी जो कि कहाँ के, तेलंगाना की फेमिना मिस इंडिया 2020 के विजेता यही रही, चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? केरल में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न आपके सामने कि सांस अभियान किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। किससे रिलेटेड है ये? निमोनिया से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने कि कलिवेली आर्द्र भूमि, जो कलिवेली आर्द्र भूमि है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो कलिवेली आर्द्र भूमि है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लखवाड़ परियोजना ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी में बनी हुई है। ठीक है, और 300 मेगावाट की क्या है? परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली भूतापीय परियोजना कौन सी है? मतलब कहाँ पर है? देश की पहली जो भूतापीय परियोजना ये कहाँ पे बनाई जा रही है? लद्दाख में। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देश की जो पहली भूतापीय परियोजना ये कौन सी है? कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र, यानी कि भारत में पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? चेन्नई में खोला गया है। ठीक है, ध्यान रखना, चेन्नई में इसको ओपन किया गया है, चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 की बात हो रही है, तो इंडिया की इसमें कौन सी पोजीशन है? 7वीं पोजीशन है। ठीक है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में इंडिया का 7वां नंबर है। और इसको कौन लॉन्च करता है, कौन इसको जारी करता है? जर्मन वॉच के द्वारा इसको क्या है? जॉ से आपको याद रखना है, जर्मन। ठीक है, तो जर्मन वॉच इसको क्या करता है? जारी करता है। नेक्स्ट देखिए, बासमती चावल जीआई टैग, यानी कि पाकिस्तान का जो बासमती चावल है उसको क्या है? जीआई टैग के रूप में मिला है। और जीआई टैग 10 साल के लिए क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 5G सेवा लॉन्च करने वाला भारत का पहली कंपनी कौन सी बनी है? टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? तो एयरटेल ने क्या कर दिया? 5G सेवा शुरू कर दी है। कहाँ पे की सबसे पहले टेस्टिंग? हैदराबाद में की। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तटरक्षक बल की स्थापना दिवस, यानी जो तटरक्षक बल कब मनाया जाता है? पर साल ये मनाया जाता है हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और इसका जो वाक्य है वो क्या है? वयम रक्षाम। ठीक है, वयम रक्षाम इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एफबी ने यानी फेसबुक ने किस देश के न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाया? किस देश के न्यूज़पेपर पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया था ऑस्ट्रेलिया। यानी कि फेसबुक ने क्या कर दिया? ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर में क्या था? इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब 2021, जो टेबल टेनिस खिताब 2021 है वो किसने जीता था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मनिका बत्रा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनिका बत्रा किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अटल पर्यावरण भवन ये कहाँ पर है? तो अटल पर्यावरण भवन ये लक्षद्वीप में। दोस्तों ये मत समझिए कि मैंने टाइप नहीं करा है क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन की क्वालिटी में ध्यान दीजिए, ना कि इसमें कि आपने टाइप किया है कि नहीं किया। दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम नहीं है कि मैं थोड़ा टाइप कर लूँ, इसलिए मैंने फटाफट से लिख दिया ताकि आपका कवर हो सके सिलेबस फटाफट से। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और पास एक्स अभ्यास, जो पास एक्स अभ्यास है ये किसके बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो पास एक्स अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूपी का काला नमक उत्तर प्रदेश क्या करेगा? काला नमक चावल निर्यात करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि उत्तर प्रदेश काला नमक चावल निर्यात करेगा। किस देश को निर्यात करेगा? यूपी काला नमक चावल किसको निर्यात करेगा? ये करेगा सिंगापुर को। यानी सिंगापुर को क्या करेगा? उत्तर प्रदेश काला नमक चावल क्या करेगा? आपका निर्यात करेगा। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जो काला नमक चावल कहाँ पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल प्रवेश की अनुमति दी है? किसने दी है? ये दी है सऊदी अरब ने।
अच्छा प्रश्न आ सकता है। तो सऊदी अरब ने क्या कर दिया, सशस्त्र बल में प्रवेश की क्या कर दिया, अनुमति दे दी महिलाओं को, जो कि पहले नहीं थी। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, होशंगाबाद शहर का नाम बदला गया। जो होशंगाबाद ये कहाँ है, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो इसका नाम क्या रखा गया है, मतलब रखा गया या रख गया है, मतलब प्रस्ताव दिया गया है इसका नाम रखने का, किस नाम से रखा गया है, नर्मदापुरम, यानी कि इसका नाम रखा जाएगा भविष्य में नर्मदापुरम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह से पहला ऑडियो जारी किया, किसने जारी किया, नासा ने। नासा के द्वारा मंगल ग्रह से पहला ऑडियो जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कहाँ पे हुए, ये सब के सब हुए थे कर्नाटक में हुए थे। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कर्नाटक में हुए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का शीर्ष व्यापारिक देश कौन है, चाइना है। ठीक है, चाइना क्या है, भारत का शीर्ष व्यापारिक देश है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। मैं आपको सिर्फ 4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका सारा का सारा 2021 से जुलाई 2022 तक का पूरा करंट अफेयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, 4 वीडियो या 4 से 5 वीडियो में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला राज्य राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या था, पहला पेपरलेस बजट पेश करने वाला क्या था, राज्य था। ठीक है, और पहली महिला कौन थी जिन्होंने बजट को पेश किया, इंदिरा गांधी थी। दूसरी कौन बन गई, आपकी जो निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो द्वितीय संस्करण था ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में। ठीक है, तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम तो कहाँ हुए थे, कर्नाटक में हुए थे, और जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का द्वितीय संस्करण ये क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल देश कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या कर रखा है, FATF की ग्रे लिस्ट में इसको क्या है, शामिल कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रोटीन दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, प्रोटीन दिवस 24 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ इसका आयोजन किया गया था, कहाँ लगा था ये मेला, तो ये मेला लगा था नोएडा में। ठीक है, कहाँ लगा था, सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ लगा था, नोएडा में लगा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि नंबा कार्गो सेवा, ठीक है, नंबा कार्गो सेवा ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ये मतलब कहाँ से संबंधित है, कर्नाटक से, यानी कि किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है सेवा, ये कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है, कर्नाटक के CM येदियुरप्पा के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नंबा कार्गो सेवा कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे मिला, PM मोदी को मिला। ये समझिए कि एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिला था। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है, और कब से मनाया जा रहा है, 28 फरवरी 1987 जिसको 87 से इसको क्या है, मनाया जा रहा है। CV रमन से आप भली भांति परिचित है, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और उनको क्या मिला था, 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए किस प्रकार है कि रतले पनबिजली परियोजना ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और ये क्या है, 2013 में इसको क्या है, आधारशिला रखी गई है, और ये किस नदी पे है, ये चिनाब नदी में। ठीक है, तो क्या है, जो रतले पनबिजली जो परियोजना ये किस में है, चिनाब नदी में। 2013 में इसकी आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मेरा गांव मेरा गौरव योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया, मतलब कब लॉन्च की गई है योजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की है, कब, 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको क्या है, लॉन्च किया गया है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिवांग घाटी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और दिवांग घाटी यहाँ पे देखिए क्या दोस्तों, एक मतलब सिसेरी नदी पुल कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो आपको क्या याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो सिसेरी नदी पुल है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, GI टैग प्राप्त भारत का पहला उत्पाद कौन था, ये था दार्जिलिंग की जो दार्जिलिंग टी थी, इसको सबसे पहले क्या मिला था, GI टैग मिला था भारत में, और ये कब मिला था, 2004 में। GI टैग 10 साल के लिए क्या होता है, वैलिड होता है GI टैग। अगला प्रश्न देखिए, स्विच दिल्ली अभियान दिल्ली सरकार का तो इसको लॉन्च किया गया है, इसका महत्व इसको इसलिए लॉन्च किया गया ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या है, बढ़ावा दिया जाए, यानी प्रदूषण को कम करने के लिए हिसाब से ये मतलब क्या है, संबंधित है, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हर घर पानी हर घर सफाई ये योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है,
पंजाब, यानी पंजाब सरकार के द्वारा हर घर पानी हर घर सफाई योजना शुरू की गई है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य ये है बिहार में। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न आपके सामने, वन स्कूल वन IAS, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट क्वेश्चन है। वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल। ठीक है, तो याद रखना केरल के द्वारा वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल कर रखा गया है। जो गुजरात में जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसका नाम क्या रखा गया है? कमलम रखा गया है। क्या रखा गया है? कमलम उसका नाम रखा गया है, गुजरात ड्रैगन फ्रूट का नाम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है कि मनरेगा के 100 दिन को 150 दिन करने वाला राज्य, यानी मनरेगा में 100 दिन होते। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल मतलब ये मनरेगा था जो रोजगार गारंटी था, जो इसमें 100 दिन होते। तो उत्तराखंड क्या है? पहला राज्य बन गया है जिसने क्या कर दिया? 100 दिन को क्या है इसका विस्तार करके कितना कर दिया है? 150 दिन कर दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। मनरेगा 2005, ओके 2005 या 6, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, 2005 है शायद। अगला प्रश्न देखिए, शाहीन 3, जो शाहीन 3 क्या है? एक पाकिस्तान की एक मिसाइल है। ठीक है, शाहीन 3 क्या है? एक पाकिस्तान की मिसाइल है। अवलोकन सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार द्वारा इसको बनाया गया है? तो अवलोकन सॉफ्टवेयर बनाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक सरकार के द्वारा अवलोकन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 24वां हुनर हाट आयोजन कहाँ हुआ था? जो 24वां हुनर हाट का जो आयोजन ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस 2021 किस झांकी को प्रथम स्थान मिला था? तो ये मिला था उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसे प्रथम स्थान मिला था। उसकी झांकी में क्या दिखाया गया था? राम मंदिर को इसमें दिखाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 2021 पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था? जो पद्म विभूषण तो कितने लोगों को दिया गया था? 10 लोगों को दिया गया था। ठीक है, और जो पद्म विभूषण था इसमें जापान के जो पूर्व जो प्रधानमंत्री थे शिंजे आबे, उनको क्या था? विदेशी नागरिक थे जिन्हें क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, पद्म श्री कितने मिले थे? 102 मिले थे। और जो ये पद्म अवार्ड होते हैं, जो पद्म पुरस्कार होते हैं, इनकी जो घोषणा 26 जनवरी को ही की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कोरोना का पहला, यहाँ ध्यान दीजिए, कोरोना का पहला टीका किसे लगा था? ये लगा था मनीष कुमार को। ठीक है, एम्स के ये क्या थे? कार्यकर्ता थे। उनको क्या था? ये लगा था, कर्मचारी थे जिनको कोरोना का पहला टीका लगा था। अगला प्रश्न देखिए कि पंख अभियान किस राज्य से रिलेटेड है, यानी किस राज्य के द्वारा इसको अभियान को लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और ये किससे संबंधित है? महिलाओं से उत्थान, यानी महिला उत्थान के लिए क्या है एक अभियान को चलाया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत का इसमें स्थान है, चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा स्थान है इसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्म पुण्यतिथि को या जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? पुण्यतिथि नहीं, जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पुण्यतिथि नहीं है, ये आपका जन्म तिथि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहेली स्वयं केंद्र योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, और यूपी में कितने एयरपोर्ट है? टोटल 8 एयरपोर्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 8 है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों कि खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था लद्दाख में। और विजेता कौन हुई थी? ITBP की टीम इसमें क्या हुई थी? विजेता हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने कि एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। जो एयर टैक्सी जो सेवा है वो शुरू की गई थी कहाँ से? हिसार से चंडीगढ़ के लिए। ठीक है, जो एयर टैक्सी सेवा ये कहाँ से शुरू की गई? हिसार टू चंडीगढ़। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को क्या है? सेना दिवस मनाया जाता है। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया का पहला फायर पार्क कहाँ पर है? इंडिया का पहला फायर पार्क ये है ओडिशा में। ठीक है, इंडिया का पहला
फायर पार्क कहाँ पर है, ओडिशा में है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुरुष मैच में अंपायर या अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पुरुष मैच में क्रिकेट की बात हो रही है, तो अंपायरिंग करने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों वो कौन थी, फटाफट से बताइए। इसका आंसर है क्लेयर पोलोसॉक। ठीक है, क्लेयर पोलोसॉक कौन थी, पहली महिला थी जिन्होंने क्या थी, अंपायरिंग की थी पुरुष मैच में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, जो थाई पूसम जो त्यौहार होते हैं कहाँ है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और जो वथुकम्मा जो त्यौहार होते हैं कहाँ मनाया जाता है, ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, जो थाई पूसम तमिलनाडु, ठीक है, वथुकम्मा ये कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। आगे देखिए अगला प्रश्न, पहली हॉस्पिटल रेल यानी पहली रेल जिसमें क्या है हॉस्पिटल है, उसका नाम क्या है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है, पहली हॉस्पिटल रेल है। और ये कहाँ चलेगी, असम में। असम में ये ट्रेन क्या है, चलती है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ठीक है, कहाँ पे चलती है, असम में। रेलवे की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहाँ चलती है, असम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देश का सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन है, रेशमा मरियम रॉय। कहाँ के, केरल के। ठीक है, केरल के कौन है, रेशमा मरियम रॉय, जो कि पहले जो सबसे युवा क्या है, सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है, रेशमा मरियम रॉय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है कि सबसे युवा मेयर कौन है देश के, तो ये आर्य राजेंद्रन, ये भी कहाँ के, केरल के। ठीक है, सबसे युवा मेयर कौन है, आर्य राजेंद्रन, केरल के। ठीक है, सबसे युवा आपके जो मैंने अभी बताया था पंचायत अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके रेशमा मरियम। और जो सबसे युवा मेयर कौन थे, आर्या राजेंद्रन, और कहाँ के थे, केरल के थे। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में इसको मनाया जाता है धनु यात्रा महोत्सव। और ओडिशा में क्या है, देश का पहला फायर पार्क भी कहाँ है, ओडिशा में ही है। ठीक है, और जो नुआखाई त्यौहार होता है ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपका ओडिशा में ही मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव ये भी ओडिशा में ही मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, मुलग मेडल है जो किस भारतीय क्रिकेटर को मिला, ये मिला अजिंक्य रहाणे को। ठीक है, जो मुलग मेडल था ये किसे मिला, अजिंक्य रहाणे को ये पुरस्कार, ये क्या है, मेडल मिला था। नेक्स्ट देखिए, किस जिले को पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ठीक है, किस जिले को मिला, प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, ये मिला अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो किसे मिला था, किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किसान योजना को कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को, जिसमें क्या होती है, 2-2 हज़ार की कितनी किस्तें होती है, मतलब 2-2 हज़ार की किस्तें क्या होती है, किसानों के खाते में आती है। ठीक है, तो ये आपको कितना ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 24 फरवरी 2019 को इसको लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, पेड़ों के लिए हॉस्पिटल एंड एम्बुलेंस सेवा किसके द्वारा कहाँ पे शुरू की गई है, ये शुरू की गई है अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, पेड़ों के लिए हॉस्पिटल और एम्बुलेंस, और उस एम्बुलेंस का नाम क्या है, पुष्पा एम्बुलेंस। ठीक है, जो पेड़ों के लिए जो एम्बुलेंस स्टार्ट की गई उसका नाम क्या है, पुष्पा एम्बुलेंस। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मोटेरा स्टेडियम, ये मोटेरा स्टेडियम दोस्तों कहाँ है, ये अहमदाबाद में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था, मुझे लग रहा है इसका उद्घाटन किया था जो रामनाथ कोविंद थे, पूर्व जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सबसे बड़ा क्या है स्टेडियम है, मेलबर्न स्टेडियम है जो ऑस्ट्रेलिया में, उसको भी क्या इसने पीछे छोड़ दिया है। तो ये आपको दोस्तों क्या है ध्यान रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी इसे बोला जाता है। अब देखते आगे अगला प्रश्न देखते दोस्तों, सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे, कर्नाटक में हुए थे। ठीक है, द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे, कर्नाटक में हुए थे। अब आगे देखते हैं, किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया है, हैदराबाद को क्या कर दिया गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर, ये भी मान लीजिए कि ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, परसिवेरस रोवर किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मंगल से। ठीक है, मंगल ग्रह से क्या है, रिलेटेड है, परसिवरेस रोवर। ठीक है, और किसने इसको लॉन्च किया है, नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, परसिवरेस रोवर किससे रिलेटेड है, मंगल से, और इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा यूएसए की क्या एक एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आई होप आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, लद्दाख में। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान के, रेलवे ग्रुप डी में लगभग 13-14 क्वेश्चन ऐसे आने वाले, करंट अफेयर के आने वाले, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल। ठीक है, ये भी आपको आता होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए हिंदी का जो वर्ड था कौन सा था? वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा था? आत्मनिर्भर। ठीक है, 2020 के लिए कौन सा वर्ड ऑफ द ईयर था हिंदी का? आत्मनिर्भर। और 2019 में कौन सा था? संविधान। ठीक है, संविधान 2019 के लिए कौन सा था? संविधान। 2020 में आत्मनिर्भर और 2019 में संविधान। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पहली महिला जिसने बजट पेश किया कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने क्या था? बजट पेश किया था। कब किया था? 1970 और 71 में। ठीक है, वित्त मंत्री थी, यानी वित्त मंत्री थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, सबसे बेस्ट क्वेश्चन। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले नंबर में कौन है पासपोर्ट की दृष्टि से? जापान, सबसे पावरफुल। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा है? 85वें नंबर में। ठीक है, और 2020 में जो भारत की पोजीशन थी इसमें 84 थी और 2019 में कितनी थी? 82 थी। यानी कि 2019 में 82, 20 में 84 और आपके 21 में कितनी है? 85। तो 21 वाला आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, असमी क्या है? जो असमी है ये क्या है दोस्तों? असमी एक स्वदेशी पिस्टल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा क्या है? विकसित किया गया है। ठीक है, असमी क्या है? एक स्वदेशी पिस्टल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास है। ठीक है, डेजर्ट नाइट क्या है? कि युद्ध अभ्यास है जो कि किसके बीच में होता है? इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स। यानी कि क्या है? मतलब ये क्या है? एक वायु अभ्यास है। यानी कि ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स और जो फ्रांस एयरफोर्स है उनके बीच में होता है। और जो वरुण हो गया, गरुड़ हो गया और शक्ति हो गया, ये भी क्या है? भारत और फ्रांस के बीच में क्या होने वाले? युद्ध अभ्यास है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिले थे? 32 बच्चों को इसमें क्या मिले थे? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 मिला था। ओके, अब देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक मिनट। श्रम आंदोलन संग्रहालय, जो श्रम आंदोलन संग्रहालय दोस्तों ये कहाँ पर बनाया गया है? तो श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है या बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है दोस्तों कहाँ पे? केरल में। ठीक है, तो केरल में आपको पता है वन स्कूल वन IAS। ठीक है, ये स्कीम भी क्या है? केरल में ही लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 160 करंट अफेयर जो कि 2021 के सारे 2021 के हैं और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी करंट अफेयर में दो या तीन वीडियो में मैं आपको क्या है 2021 से 2022 का पूरा करंट अफेयर कवर करवा लूंगा। आपको किसी भी चैनल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।